बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन पर। यह जो क्वेश्चन में जो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एन ए कायरल स्टेरियोआइसोमर्स। देखिए यहाँ पर जो ए कायरल जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया गया है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन जो है ए कायरल स्टेरियोआइसोमर्स देगा और कौन जो नहीं देगा। तो इसके लिए हम लोग को सबसे फर्स्ट ये समझना होगा कि कायरल और ए कायरल हम लोग कहते किसको है। तो इसके लिए आप लोग स्टेरियो केमिस्ट्री में या फिर जो है सो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज में जो है सो पढ़े होंगे कि कायरल कंपाउंड कौन होता है और ए कायरल कौन होता है। तो यहाँ से जो है सो हम देखेंगे सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन जो है 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। तो इसका जो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। सबसे फर्स्ट जो है सो इसमें 4 कार्बन हम लेंगे। 4 कार्बन पर देखे इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से कहीं से कर सकते हैं। हम इधर से ही काउंटिंग करें तो 2 3 यानी 2 और 3। इस पर जो है सो 2 क्लोरीन, एक यहाँ और एक यहाँ कप लगा दीजिए। इसके साथ CH3, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सो एक हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके ऊपर भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ CH3। अब आप देख सकते हैं कि यह जो कार्बन जो है, इस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 एंड 4। ये ग्रुप एक अलग होगा। और ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन पर कायरल कार्बन कहते किसको है, तो कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कायरल कहेंगे। और इस कायरल को जो है सो सिंबल क्या होता है, स्टार, यानी यह जो है सो कायरल कार्बन कहलाएगा और यह मॉलिक्यूल से जो होगा वो क्या होगा, कायरल होगा। अब यहाँ से जो है सो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ये 4 डिफरेंट ग्रुप इसके ऊपर है, तो ये कायरल कार्बन होगा और ये भी कायरल कार्बन होगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह जो है, यदि अब देखिए ये कायरल तो है, लेकिन क्या यह जो है सो कंपाउंड कायरल होगा। तो कायरल कार्बन का होना कोई जरूरी नहीं कि कायरल कार्बन होगा तो वह कायरल हो सकता है, यानी वह ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकता है। और दूसरी बात कि वह जो है सो कायरल जो स्टेरियो आइसोमर्स दे सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है, ये जो 2 कायरल कार्बन है, बीच से देखे तो कि यदि कहीं कहीं पर ऐसी भी बात होती है कि यदि कोई कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह जैसा ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पर जो है सो देखिए कि इसमें 2 कायरल कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से यह जो है सो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये कायरल मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। देखिए कैसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि बीच से यहाँ पर से इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ से इसको रखकर इसको इसके साथ पलट दीजिए, तो ये जो CH3 इसको कवर कर लेगा, H इसको, और ये Cl इसको कवर कर लेगा। मतलब कि यहाँ पर जो है सो क्या हो जाएगा, ये जो है सो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा वह एक कायरल बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा इसका मतलब क्या होगा कि वह जो सो कंपाउंड ए कायरल बनेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए कायरल, यहाँ से लिखेंगे ए कायरल, ठीक है ना, स्टेरियो आइसोमर्स होगा, स्टेरियो आइसोमर्स। यानी कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट जो है सो आपको ए कायरल होगा। सेकेंड की यदि बात करें तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन। तो 5 कार्बन यहां से बना दीजिए, ये जो 5 कार्बन, और इस 5 कार्बन में देखिए तो 2 3, तो यहाँ पर जो है सो एक क्लोरीन लगा दीजिए, एक क्लोरीन यहाँ लगा दीजिए, CH3 लगाइए, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना होगा, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3, ये बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्बन के लिए जो है, इस कार्बन के लिए देखें तो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 एंड 4, ये 4 डिफरेंट ग्रुप, तो ये क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। अब इस कार्बन की यदि बात करें तो 1 डिफरेंट ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप, और ये जो है सो क्या हो जाएगा, ये 3 डिफरेंट एंड 4 डिफरेंट, यानी ये भी कायरल कार्बन होगा। लेकिन यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यदि हम 20 से डिवाइड करें
तो यहाँ क्या बन जाएगा CH2 और CH3, इधर क्या होगा CH3। तो इसका मतलब है कि ये दोनों डिफरेंट है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। तो यहां से लिखेंगे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यह जो है सो कायरल बनेगा, यानी कायरल स्टेरियो आइसोमर्स देगा, स्टेरियो आइसोमर्स। और भी हम लोग कर सकते हैं कि जो कायरल होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये जो होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। मतलब इसमें बी ऑप्शन जो है, या बी ऑप्शन जो है सो क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल्स और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को देखें। इस थर्ड ऑप्शन में देखिए, ये सी ऑप्शन में 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। अब ये साइक्लोपेंटेन है तो पेंटेन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है ना। यहां से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5। अब 1 पर क्या है, क्लोरीन, और 3 पर क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोरीन डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये 2 हाइड्रोजन, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी। अब देखिए, अब ये कार्बन जो है, इस कार्बन के लिए देख लीजिए कि ये जो कार्बन जो होगा 1 डिफरेंट ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप। और अब यदि हम इसको यहां से ऐसे ले लें तो देखिए तो कि यहाँ पर CH2, इधर भी CH2, यहाँ HCl और यहाँ H डिफरेंट, यानी ये जो है सो कायरल बनेगा, ये कायरल होगा। यदि हम इसकी बात करें तो ये कायरल नहीं, क्योंकि 2 सिमिलर ग्रुप आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये कार्बन पर ये 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, अच्छा ये डिफरेंट। अब इसके बाद यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से इसको यदि मिलाते हैं तो इस सिचुएशन में देखिए ये CH2 और ये डिफरेंट ग्रुप हो जाएगा, और फिर ये थर्ड डिफरेंट ग्रुप होगा। मतलब यहाँ पर ये भी कायरल कार्बन होगा, ठीक है ना। और यदि हम यहाँ से इसको ऐसे मिला दें तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इसमें जो है सो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि हम इसको देख लें तो यहाँ से देखिए, या फिर हम इसको जो है सो हम ऐसे कर लें, ठीक है। मतलब देखिए कि यहाँ से यदि हम इसको ऐसे करके देखें तो इधर से ये जो है सो क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ से HCl, ठीक है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, और ये मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा इससे। तो यानी कि कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री जब होगा तो इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होगा ये कायरल, और ये कायरल जब होगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब है कि यह जो है सो एक कायरल स्टेरियो आइसोमर्स देगा, स्टेरियो आइसोमर्स। तो यानी कि ऑप्शन सी भी होगा। यदि हम डी की बात करें तो डी ऑप्शन में देख लीजिए ये क्या कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन इसका डी में देखिए तो 2,4-डाइब्रोमोपेंटेन। तो 5 कार्बन को ले लीजिए, 5 कार्बन और 2 और 4 है, तो 2 और 4 में जो है सो आप देख लीजिए यहाँ से ब्रोमीन है, और यहाँ पर भी ब्रोमीन है। यहाँ CH3 बन जाएगा, यहाँ H होगा H, और यहाँ CH2 और CH3, ठीक है ना। 2,4 यहाँ से जो है सो देखिए ये 2,4 है ना, तो यहाँ पर Br होगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखिए ये जो है ये कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप इधर, 1 हाइड्रोजन 1 Br,
और यहाँ से ये पूरे मॉलिक्यूल्स, मतलब ये 4 डिफरेंट ग्रुप कायरल। ये जो है सो कायरल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप, तो ये जो है इसका यहां से क्या बन जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। क्या लिखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि होगा इसका मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ए कायरल। और मॉलिक्यूल्स ए कायरल और स्टेरियोमर्स। और जब ए कायरल स्टेरियो आइसोमर्स जब बनेगा तो यहां से हम लिख सकते हैं आइसोमर। और जब हम ए कायरल स्टेरियो आइसोमर्स, इसका मतलब क्या होगा, यह जो है सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका मतलब यहां से हम ये भी कर सकते हैं, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इस ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव दोनों में कायरल कार्बन होगा, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि कायरल कार्बन है तो वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, यह नहीं कर सकते हैं। यदि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि मिलता है तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स जो होगा वह एक कायरल बन जाएगा, कायरल कार्बन होते हुए भी। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है कि यहां से आपको 3 ऑप्शन जो है सो इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ये 3 आइसोम, ये जो कंपाउंड जो है ये क्या देगा, ए कायरल स्टेरियो आइसोमर्स। बट ऑप्शन नंबर बी यह क्या देगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और यह जो है सो क्या होगा, कायरल स्टेरियो आइसोमर्स। ठीक इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।